छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अब तक आपने देखा कानपुर के केबीआई कॉलोनी में रहने वाले बैंक मैनेजर रविशंकर मिश्रा की बेटी सृष्टि और उसी बैंक के जूनियर क्लर्क सत्येंद्र यादव का बेटा सार्थक एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों के प्यार का सच सबके सामने आता है, जिससे रविशंकर सृष्टि की शादी अमृत से तय करता है। पर सृष्टि और सार्थक अपने प्यार का सच बता के ये रिश्ता तोड़ने में कामयाब होते हैं। रविशंकर सत्येंद्र का तबादला करवा देता है, सृष्टि पिता से बगावत करती है और कल्याणी सृष्टि और सार्थक को अलग करने की कोशिश करती है। अब आगे। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, अब कोई अड़चन नहीं आएगी। आप दिखवा लीजिए पंडित जी से, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। बच्चे हैं, नासमझ हैं, ले लेते हैं कभी कभी बचकाने फैसले। ठीक है, तो ये तारीख और ये सब तय रहा। नमस्कार। राशि, अमृत और विजय से बात हो गई। विजय ने अमृत को शादी के लिए तैयार कर लिया और 3 दिन के बाद ही मंगनी तय हुई, इसलिए मंगनी की तैयारियां शुरू कर दो। 1-2 दिन के अंदर विजय पंडित जी से बात करके शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। जी ठीक है। सही बात है पापा जी, अमृत बहुत अच्छा लड़का है और मैच्योर भी, जो सब कुछ जानने के बाद भी मान गया। चलो, अच्छी बात है कि तुम्हें भी यही लगता है, लेकिन मंगनी की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसे एक बात कहें पापा जी, सृष्टि की सगाई तय हुई है और इतनी खुशी की बात है, कॉलोनी में मिठाई बांटना तो बनता है ना। रात को छत पर भी नहीं आई और पूरी रात उसका फोन भी नहीं है। कहीं उसका फोन छीन तो नहीं लिया? फोन करके देखते। नहीं, अगर फोन उसके पापा के पास हुआ तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। बेचैन तो ऐसे हो रहा है जैसे किसी ततैया ने काट लिया हो। इससे पहले कि सार्थक सृष्टि को फोन करे, उसका ध्यान बटाना होगा। पापा तैयार हो गए क्या? अब हाँ, हो रहे हैं। वो हम चाय देकर आए हैं ना, तो वो पी रहे हैं। तुम भी पी लो। तुम हमसे भी कहीं ज्यादा काबिल, पता है क्यों? पढ़ाई में भी एकदम अव्वल, घर बार रिश्ते नाते सब कुछ कितने अच्छे से संभालती हो, और यहाँ तक कि तुम हर सुबह हमें इतनी प्यारी सी चाय बनाकर मिलाती। अच्छा हुआ जो सृष्टि की कार डिटेल हम मिटा दिए, वरना उससे बतियाए बिना सवारी यहाँ से सरकती नहीं ना। ये दोनों जितनी दूर रहे हमारे लिए उतना अच्छा। बस अब उस सृष्टि का बाप उसकी शादी कहीं और करा दे तो सार्थक बन जाएगा देवदास। फिर कुछ सालों तक तो कोई पारो उसकी जिंदगी में आएगी ही नहीं और हमारा यश रहेगा उसका इकलौता साथी। सार्थक, अरे चले बेटा। जी पापा। चल बेटा, चले चलिए। अरे शुभ काम के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा दही शक्कर खा के जाइए, बंसी वाला सब अच्छा करेगा। हाँ लाइए, दीजिए। ये ले बेटा, ये ले। चल पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द ना हम सबकी जिंदगी बदल देंगे। फिर हमें किसी से दबने की जरूरत नहीं होगी। हमारी भावना को हम समझते हैं बेटा। जरा सोचो, अगर हम बड़े आदमी होते तो शायद हमारी जिंदगी में दिक्कतें और बड़ी होती। पद के छोटे बड़े होने से जिंदगी में दिक्कतों का आना बंद नहीं होता बेटा। आप ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन आदमी के पास पद होता है ना, तो इन दिक्कतों से लड़ने की पावर आ जाती है, जो कि आज हमारे पास नहीं है, लेकिन कल ये पावर हमारे पास होगी। खैर, ये सब तो बात की बात है।
अभी ये सब छोड़िए, चलते हैं। आई चलो। सब अच्छा करना। हमारी दिक्कत तो सृष्टि है। एक बार वो इस कॉलोनी से विदा हो जाए, देवी माँ की कसम लड्डू बांटेंगे पूरी कॉलोनी में। हाँ हाँ, बात है ही इतनी खुशी की। मिसेस गुप्ता, आप भी लीजिए। पता है, सृष्टि की सगाई तय हो गई है। घर में सब लोग बहुत खुश हैं। ये लीजिए, 3 दिन बाद सगाई है, आइएगा जरूर। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, जरूर आएंगे। भाभी जी, अच्छा, आप भी लीजिए। ये लीजिए। अंकल जी, सार्थक, कैसे हो? आप लोग कहीं जा रहे हो? लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में मिठाई बांट रही? पापा के ट्रांसफर की खुशी में? क्या सार्थक, तुम भी ना पुरानी बातें लिए बैठे हो। सृष्टि की सगाई तय हो गई है। लो लो, मुंह मीठा करो। एक्चुअली भाभी क्या है ना कि आपके ससुर जी को ना गलतफहमी हुई है। अब आप तो उनके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी हिम्मत पड़े ना तो उनको ये समझाइएगा जरूर कि हम उनके जूनियर सत्येंद्र यादव नहीं, सार्थक यादव हैं। हम एक बार जो ठान लेते हैं ना तो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पूरा करके छोड़ते हैं। और रही बात सृष्टि की, तो सृष्टि हमारी जिंदगी है, प्यार है हमारा। तो आप सोचती हैं कि हम इतनी आसानी से उसकी सगाई हो जाने देंगे? उसकी सगाई होगी जरूर, लेकिन हमसे, किसी और से नहीं। और हाँ, पापा के ट्रांसफर पर ना स्टे ऑर्डर लेने जा रहे हैं। जैसे ही वो मिल जाएगा, आकर सृष्टि की सगाई पर भी स्टे ऑर्डर ले लेंगे हम, है ना? इसी बात पर ऐसे ही मिठाई खिलाएंगे हम, समझे? जितना उछलना है उछल लो, क्योंकि ये तो तय है कि पापा जी की जिद के आगे तुम दोनों का प्यार दम तोड़ ही देगा। हाँ, तो हम आपका पैसा चुरा के थोड़ी ना भाग रहे हैं। बिजनेस है, ऊपर नीचे होता रहता है। जी ठीक है, हम आ जाएंगे जहां आप बुलाएंगे। सारंग, सुनिए सारंग, पता नहीं कौन से काम काज में व्यस्त रहते हैं, ना कुछ सुनते हैं ना समझते हैं। अरे कल्याणी, तुम भी ना गजब हो। हाँ, इतने बड़े बच्चे की माँ हो गई, फिर भी ये बचपने वाली हरकतें। तो कहाँ, अब देखो ना, जैसे हम यश की मम्मी है, आप हमारी मम्मी हो तो है। तो अगर हम यश के बाल बनाते हैं तो हमारे बाल आप बनाओ, है ना? वैसे एक बात कहें कल्याणी, यहाँ इतनी टेंशन है, हमारा जो है ना चांद सूखे जा रहा है और तुमको हंसी ठिठक्का सोच रहा है। वाह, का हुआ? ये बिटिया, ट्रांसफर का ना बहुत टेंशन है हमको। अब देखो ना, अगर बाबू लोग ने ट्रांसफर को नहीं रोका तो इतना साल का जमा हुआ घर गृहस्थी सब छोड़ के नए शहर फिर से जमना पड़ेगा। सब इतना आसान थोड़े ही है। अरे मम्मी, आप टेंशन ना लो, सार्थक और पप्पा है ना, वो संभाल लेंगे। वैसे आपको अगर टेंशन लेना है तो अपने बेटे का ही ले लो। किसका? सार्थक का? और नहीं तो का? अरे पगला गया है वो सृष्टि के प्यार में। ऐसा? अगर अभी नहीं संभाला ना तो हाथ से निकल जाएगा। अरे मम्मी, हम कहते हैं वो सृष्टि ना नागिन है, नागिन। ऐसे डसेगी ना कि हम लोग पानी भी नहीं मांगेंगे। और हम तो जानते हैं, अरे जबरदस्ती हमारे भाई के पीछे पड़ी है। सोच लो, अगर वो महारानी इस घर में आ गई तो सब वो दबा के रखेगी। अरे अफसर की बेटी है ना। और समझ भी लो कि आपने कभी अपना सास पद दिखा भी दिया
तो आपके सामने आपके बेटे को घर जमाई बनाकर रखेगी, उसी के घर। अब हमसे और ना हो पाए। अब रही अकेले, क्योंकि आपका बेटा हमारे घर जमाई बन के रहेगा। चलो सार्थक। बहुरिया, सार्थक, बिटवा, बिटवा। मम्मी। कल्याणी। हाँ। तुम्हें हो ना? और नहीं तो कहा। ए लो, सोच सोच के आपकी चीख निकली जा रही है। समझो, अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो आपका क्या होगा? अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं उस नागिन को अपने बेटे से दूर ही रखो, क्योंकि एक बार वो सार्थक की कुंडली में कुंडली मार कर बैठ गई ना, तो आपके बेटे का नाम आपकी जिंदगी से मिटा कर रख देगी। हाँ। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। हमारे पापा की कोई इज्जत है यहाँ पर, उस पर कीचड़ मत उछालो। ठीक है, आप अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा बचाइए। हम अपने प्यार को बचाने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। दीवारों से तो उसका नाम आप मिटा देंगे, और हमारे दिलो दिमाग पर जो उसका नाम हावी है, उसे कैसे मिटाएंगे आप? उसके लिए तो आपको हमारी जान ही लेनी पड़ेगी पापा। बेटा, ये फिल्मी डायलॉग मुझे मत सुनाओ, इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इन सपनों की दुनिया से बाहर आओ और हकीकत में जीना सीखो। हमने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया था ताकि तुम बड़े होकर हमसे ये उल्टी सीधी बातें करो। तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था ताकि तुम अपना भला बुरा समझकर अपनी जिंदगी के फैसले ले सको। फैसला तो हम ले चुके हैं पापा। सार्थक के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला। बस आप उसे मानना नहीं चाहते। दिल ही दिल में आप भी जानते हैं कि बहुत काबिल है सार्थक, पर फिर भी उसे अपनाने की कोशिश नहीं करना चाहते। हमारी पढ़ाई ने हमें ये बात तो बता दी है कि आपकी सोच का दायरा बहुत ही सीमित हो चुका है पापा। इसके परे आप कुछ भी ना सोचना चाहते हैं, ना समझना। Shut up! लगता है तुम्हें प्यार से मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आएगी। परसों तुम्हारी अमृत के साथ सगाई है, and I will make sure it happens. तो आशीष, शाम तक इस कमरे को पेंट करवा लेना।
परसों तुम्हारी अमृत के साथ सगाई है एंड आई विल मेक श्योर इट हैपेंस। सृष्टि, आई लव यू। आई लव यू टू सार्थक। हम तो आपको एक बहुत ईमानदार इंसान समझते थे, लेकिन आप एक नंबर के फ्रॉड निकले। लेकिन सत्येंद्र जी, आपको अपने काम के साथ दगाबाजी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? देख क्या रहे हो भाइयों, ये आदमी चोर है, इसे अभी कभी इस मोहल्ले से बाहर निकालो। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। पापा चलो कुछ खा लेते हैं, आइए। अरे सार्थक भैया। कैसे हो रामलाल भैया? जी ठीक है। आज सृष्टि दीदी साथ में नहीं आई? नहीं वो नहीं आई, पर आज पापा आए साथ में, तो कुछ अच्छा सा खिलाइएगा। हाँ बिल्कुल, बैठिए आप, अभी खिलाता हूँ। हम खिलाते हैं तुमको। कैसा लगा? एकदम बवाल। ले लीजिए सार्थक भैया, रामलाल के गर्मा गर्म पकौड़े। सार्थक जी? हाँ। वो बेटा, हमने अर्जी तो दे दी है, लेकिन बड़े साहब तो थे ही नहीं, पता नहीं कब लौटेंगे। अगर मुलाकात हो जाती तो उन्हें हम ठीक से सब कुछ समझा देते, ताकि वो फैसला भी उसी हिसाब से ले पाते। तो भगवान ही जाने क्या होगा। अब आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी होगा ना सब अच्छा ही होगा। अच्छे हैं ना पकौड़े? अच्छे। ये लीजिए। ये सारंग भैया वहां किससे कहा सुनी कर रहे? ऑटो। आ बेटा चलो। पापा आप चलिए, हम आते हैं। अब बेटा कुछ काम याद आ गया, आप चलिए ना। ठीक है। थे तो वो सारंग भैया ही, फिर अचानक कहाँ चले गए? अब आप बताइए, बैंक वाले बेवकूफ थोड़े ना है जो ऐसे ही किसी का ट्रांसफर कर देंगे। सच तो यह है कि सत्येंद्र के काम में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई। बहुत सारे डिफॉल्ट्स थे और कई दिनों से जांच चल रही थी, और उसी जांच के दौरान ये सारा गड़बड़ घोटाला सामने आया। बस बैंक वालों ने उसे डिसमिस कर दिया। वैसे सर, सत्येंद्र जी शक्ल से तो बहुत शरीफ लगते हैं। गुप्ता जी, शराफत एक वेशभूषा ही है, इंसान की नीयत कब बदल जाए पता नहीं चलता है। आए थे मेरे पास रोते गिड़गिड़ाते मदद मांगने। भाई मैंने तो साफ मना कर दिया, कहा कि भाई हम तो ईमानदारी पे चले हैं आज तक, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बस इतना कर सकते हैं कि दोबारा जांच करवाने की कोशिश कर सकते हैं। आपने तो इतना भी कर दिया, अरे हम होते तो इतना भी ना करते। हमारे लिखने पर वो डिसमिस होने से बच गए, लेकिन हम उनका ट्रांसफर नहीं रुकवा सके। अब देखिए, ये बात उनको अच्छे से पता थी कि ये सच एक न एक दिन सबके सामने आ जाएगा। अब पता नहीं घर जाकर उन्होंने अपने बेटे से ऐसा क्या कहा कि वो बेटा हम पे चढ़ बैठा कि हमने उनका ट्रांसफर करवाया। भलाई का जमाना नहीं रहा, एक तो किसी की मदद करो, ऊपर से इल्जाम भी सो। आप ही बताइए गुप्ता जी, ऐसे इंसान का इस कॉलोनी में रहना ठीक है? ऐसे आदमी का क्या भरोसा। हमारी कॉलोनी की छवि बहुत अच्छी है भाई, ऐसे बेईमान आदमी के रहने से हमारी कॉलोनी का नाम ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा।
हम तो आपको एक बहुत ईमानदार इंसान समझते थे, लेकिन आप एक नंबर के फ्रॉड निकले। लेकिन सत्येंद्र जी, आपको अपने काम के साथ दगाबाजी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? देख क्या रहे भाइयों, ये आदमी चोर है, इसे अभी प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी। ओ लीजिए, आ गए। नमस्कार गुप्ता जी। क्या बात है, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? कुछ हुआ क्या? बड़े बेशर्म हो आप सत्येंद्र जी, इतना बड़ा कांड कर दिया और अब खुद ही कह रहे हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। कांड? गुप्ता जी, कैसा कांड? अब ये शराफत का ढोंग करने का कोई फायदा नहीं है सत्येंद्र जी। हम तो आपको एक बहुत ईमानदार इंसान समझते थे, लेकिन आप एक नंबर के फ्रॉड निकले। लेकिन सत्येंद्र जी, आपको अपने काम के साथ दगाबाजी करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? सत्येंद्र, चिल्लू पर पानी में डूब जा। जिस थाली में खाया उसी में चेक किया। लेकिन अरे इतना बड़ा घोटाला सत्येंद्र बाबू, अरे थू है आप पर। देख क्या रहे भाइयों, ये आदमी चोर है, इसे अभी अरे प्रदीप जी, जाने दो। इसका जितना हम क्यों गिरे? और वैसे भी ये तो यहाँ से जाने ही वाला है। जहाँ इतना बर्दाश्त किया है, वहाँ 1-2 दिन और सही। हम क्यों बर्दाश्त करें मुझको भाई? इस आदमी की वजह से हमारे मोहल्ले का नाम खराब हो। इसे अभी कभी मोहल्ले से जाना होगा। अरे लेकिन हमने किया क्या, ये तो कोई बताए। अरे तुम्हारी वजह से हमारी कॉलोनी का नाम खराब होगा। तुमने गुप्ता जी, आप ही बताइए। ठीक तो है ना? दूर हटिए आप सब। बंद कीजिए अपनी नारेबाजी। और अब किसी ने एक शब्द भी बोला ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सृष्टि सिर्फ सार्थक की है, और सार्थक सृष्टि का। जानते हो ना, जिस दिन तुमसे प्यार किया था उसी दिन ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, मोहब्बत में हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जितना ही इन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही दोनों चिपकते जा रहे हैं। इन दोनों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।